हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि हमने गवर्नमेंट बजट के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए थे, जिसको आज के वीडियोस में हम कवर करेंगे। राइट। सो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट बजट को आज खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। राइट। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ओके राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा यहाँ तक कहाँ गया कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको खुद से पढ़ने के लिए रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट दिया था एंड देन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट भी दिया था एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया था। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ये तीनों जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट। देखिए, बजट डेफिसिट होता क्या है। बजट डेफिसिट को गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं। बजट डेफिसिट को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रेटर देन बजटेड रिसीट। यानी गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया था एक्सपेंडिचर का वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बजट रिसीट। यानी गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट को रिसीव हुआ 100 रुपए और गवर्नमेंट ने 110 रुपए कर दिए खर्च। गवर्नमेंट को रिसीव हुआ 100 एंड उन्होंने खर्च कर दिए 110। ठीक है, कितने खर्च कर दिए? 110। राइट। तो तो इससे ये हुआ कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। इससे हुआ क्या? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू रिसीट। यानी रिसीव हुए 100, एक्सपेंडिचर हुए 10, 110। यानी ये जो 10 एक्स्ट्रा यानी एडिशनल खर्च हुए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या हुआ? गवर्नमेंट का जो बजट था वो किस में चला गया? डेफिसिट में चला गया या फिर लॉस में चला गया। राइट। तो बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट क्या हुआ कि बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के बजटेड रिसीट से ज्यादा हो जाता है, यानी एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीट। क्लियर है? ओके। With expenditure to budget of the government of India, there are three important type of budget deficit. यानी बजट डेफिसिट के तीन इंपॉर्टेंट टाइप। कितने? तीन इंपॉर्टेंट टाइप। ओके। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिजिकल डेफिसिट एंड तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, फिजिकल डेफिसिट पढ़ेंगे एंड प्राइमरी डेफिसिट पढ़ेंगे। राइट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है भैया? रेवेन्यू का मतलब, सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। यानी गुड्स को सेल करके या सर्विस को सेल करके, सर्विस को प्रोवाइड करा के जो हम कमाएंगे वो क्या होता है? रेवेन्यू। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट रिलेट्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसका? रेवेन्यू डेफिसिट या
रेवेन्यू डेफिसिट रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट से, किसका? गवर्नमेंट का। अब देखो सिचुएशन को समझो, हुआ क्या? रेवेन्यू रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? जो साल में क्या हो, बार बार इन करो, बार बार इन करो। कैपिटल क्या होता है? जो साल में एक बार होता है। बट जो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? जो साल में बार बार रिपीट हो, वो रेवेन्यू कहलाता है। और कैपिटल क्या होता है? जो साल में एक बार लगे, वो क्या होता है? कैपिटल। ओके, तो अब देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के डिफरेंस को क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू रिसीट। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट यानी कमी, कमी, कमी। डेफिसिट का मतलब कमी। ठीक है? तो भैया एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। या फिर रेवेन्यू, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। राइट? अब देखो implications. What do you do when your annual expenditure exceed your annual income? आपके पास एक सिचुएशन दिया जा रहा है, आपको एक सिचुएशन दिया जा रहा है कि आप क्या करोगे जब आपका एनुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए एनुअल इनकम से। ठीक है? अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपके पास टोटल तीन ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्लान और कट इन एक्सपेंडिचर। आप क्या करोगे? आप अपना एक्सपेंडिचर में ना कटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यानी आपके पास जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आप जो कर रहे हो, आप उसको कम करोगे या नहीं के बराबर करोगे। तो आप एक्सपेंडिचर को रोक सकते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरा ऑप्शन, अरे भैया खर्च ज्यादा है ना, इनकम कम हो रहा है ना, इनकम कम हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। तो अब करना क्या है? इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, तो पहला, आप अपना एक्सपेंडिचर को कम करो या प्लान करो एक्सपेंडिचर को कट करने का। दूसरा ऑप्शन, आप फंड रेज कर सकते हो थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स यानी लोन लेके फंड रेज कर सकते हो, तो आपका एक्सपेंडिचर मीट हो जाएगा आपके इनकम से। एंड थर्ड, रेज फंड बाय सेलिंग योर एसेट्स। तीसरा काम क्या कर सकते हो आप कि आप अपना एसेट सोल्ड करना स्टार्ट कर दोगे अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। ठीक है? ओके, तो आपके पास ये तीन ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था एक्सपेंडिचर को कट करना। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है आपके पास दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोन लेने का, फंड बोरो करने का। एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास अपने एसेट को सोल्ड करने का। अगर आप ये एज ए इंडिविजुअल सोचे, तो आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपना कॉस्ट कम करे, वो अपना एक्सपेंडिचर कम करे, ताकि वो अपने इनकम से एक्सपेंडिचर को मैच करा पाए? राइट? दूसरा, सेकंड थिंग, क्या वो, जैसे आप इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल जब आप क्या कर रहे थे, फंड बोरो कर रहे थे, तो गवर्नमेंट भी तो फंड बोरो करेगी। बट गवर्नमेंट फंड कहां कहां से बोरो करेगी? सबसे पहली चीज, जनरल पब्लिक से फंड बोरो करेगी गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। आरबीआई से करेगी, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी इंडिया के बाहर से सॉरी, लाइक वर्ल्ड बैंक, इंडियन मॉनेटरी फंड,
इन सब से क्या करेगी गवर्नमेंट, इन सब लोगों से गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड रेज करेगी। ओके, ये गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन था कि क्या करे, फंड रेज करे। थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स हैं, तो क्या गवर्नमेंट चाहेगी वो अपना एसेट बेचे, यानी डिस इन्वेस्टमेंट करे या अपना एसेट में रिडक्शन करे। तो एसेट में रिडक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट के पास और पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो क्या वो एक्सपेंडिचर को मीट कर पाएगी, ऑफ कोर्स अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, मीट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट करके अपना ओनरशिप बेच के एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, मीट करेगी। क्लियर है? ओके, ये तीन ऑप्शन था, जैसे तीन ऑप्शन इंडिविजुअल के पास है वैसे ही तीन ऑप्शन गवर्नमेंट के पास भी था, राइट? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीन तरीका है, कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने का। कितना तरीका है, तीन तरीका है रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने का। पहला तरीका बोरोइंग, बोरोइंग कहां से, जनरल पब्लिक से, आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पीएसयू या पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेच देना किसी प्राइवेट के हाथों, ठीक है, उसके शेयर्स को बेच देना। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी तो क्या उसके पास पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। एंड थर्ड, कट इन एक्सपेंडिचर, कट इन एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दे रही है लोगों को, जनरल पब्लिक को जो सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है, उस उस सब्सिडी को क्या करेगी, कट करेगी। सब्सिडी क्या है गवर्नमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर ना। क्या सब्सिडी के बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता है क्या लोगों से, बिल्कुल नहीं। तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, कम करना चाहेगी, राइट? ओके, नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट। तो पहला हमने पढ़ लिया रेवेन्यू डेफिसिट, अगला है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट, राइट? ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो अब देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड accounting for all receipts and expenditure of the government। क्या है, it is a estimated accounting for all receipts and expenditure of the government। मतलब सर, all receipt and expenditure of the government, कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा। ओके, आओ अब और समझते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। अब टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। टोटल रिसीट में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग को छोड़ के जो रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है वो क्या होगा, टोटल रिसीट होगा गवर्नमेंट के लिए, राइट? तो अब देखिए, फिजिकल डेफिसिट को हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स, यानी बोरोइंग्स को छोड़ के, लोन को छोड़ के, ठीक है। हमारे पास जो भी रिसीट्स हैं उस रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। या फिर हम दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर is excess of total expenditure over total receipt other than borrowings। क्लियर है? ओके, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीट। अरे टोटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं ना बजटेड एक्सपेंडिचर, इसी को तो बोलते हैं। एंड टोटल रिसीट अदर देन बोर्डिंग को क्या बोलते हैं, बजटेड रिसीट्स। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखिए, तो फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ, it is the physical deficit is the excess of total expenditure over total receipts, right? Okay, fiscal deficit
estimate as difference between total expenditure and total receipt is often treated as gross fiscal deficit. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट हुआ ना, फिजिकल डेफिसिट को ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट भी ट्रीट करते हैं, राइट? As there are three sources of borrowings from the government, gross fiscal deficit is also estimated under. अब gross fiscal deficit कैसे निकलता है भाई? तो गवर्नमेंट का जो भी बोरोइंग का सोर्स है उन सारे के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट के जितने भी बोरोइंग के सोर्सेस हैं उन सारे सोर्सेस को मिला के, उन सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। जैसे बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, बिल्कुल करती है। अब्रॉड से बोरो करती है, एकदम करती है। एंड नेट बोरिंग एट होम यानी जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करती है, ऑफ कोर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे भी क्या इंप्लीकेशंस है। फिजिकल डेफिसिट इज एन एस्टीमेट ऑफ बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट? एस्टीमेट ऑफ व्हाट? बोरोइंग्स। और ये बोरोइंग किसका? तो भैया ये बोरोइंग किससे बिलोंग कर रहा है? ये बोरोइंग गवर्नमेंट का है, ठीक है? तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? एस्टीमेट है बोरोइंग्स, गवर्नमेंट के बोरोइंग्स का। फिजिकल डेफिसिट क्या है? इट इज एस्टीमेट ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, राइट? अब देखिए ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। यानी जितना ज्यादा डेफिसिट होगा, जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स उतना ज्यादा होगा, राइट? अब देखिए इट हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस, यानी इनके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। मतलब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, देखो आराम से पढ़ो, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को आराम से पढ़ना है, ठीक है? एंड एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करो, बॉडी में अंदर जाने दो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब देखिए होता क्या है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू inflationary spiral in the economy. That means inflationary spiral. Inflationary spiral. एक बात बताओ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या समझते हो? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई, राइट? अगर गवर्नमेंट बोरो करती है बाहर से पैसे या लोगों से पैसे, तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट जब मार्केट में उस पैसे को निकालेगी या उसको एक्सपेंडिचर करेगी, तो क्या उसकी वजह से मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो चीजों का प्राइस बढ़ने से क्या मार्केट में, क्या इकोनॉमी में महंगाई आएगी? या यानी क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल जो है वो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? देखिए दिस इज हाउ इट हैपन। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आरबीआई जो पैसे बोरो कर रही है उसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। यानी मनी सप्लाई बढ़ा तो उसके साथ साथ जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, राइट? ओके। अ persistent increase in general price level leads to inflationary spiral. persistence यानी मीन्स कॉन्स्टेंटली अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता जाए, बढ़ता जाए, कंटिन्यूअसली अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आएगा, यानी महंगाई आएगी। क्लियर है? ऑफन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल। वेज कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। दैट मीन्स एक बात बताओ, तुमने वो वाला गाना सुना है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते? दैट मीन्स यहाँ वेज प्राइस स्पाइरल कहने का मतलब ये है कि वेज किसको कैच करता है? प्राइस को। यानी आप कहीं पे काम कर रहे थे एज अ वर्कर,
राइट? तो आपको काम करने के बदले में क्या मिला? वेजेस, राइट? ठीक है। अब आपको वेजेस मिला तो आप क्या करोगे? उस वेजेस को अपने एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करोगे, यानी अपने जरूरत की चीजों के लिए खर्च करोगे। तो भैया वो जरूरत की चीजों के लिए फिर तुमको क्या देना पड़ेगा? जो तुमको पैसे मिले वो वापस कहाँ जाएगा? उसी के पास, मार्केट में उसी के पास, राइट? मार्केट में उसी के पास जाएगा ना, जहां से आपने क्या करा? पैसे लिए। क्लियर है? हेलो? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, दिस हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज इट रेज। फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। रॉ का मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा भैया महंगाई की वजह से। क्लियर है? यानी गवर्नमेंट के मनी बोरो करने की वजह से कितने जगह इफेक्ट जा रहा है? तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ गया, मनी का सप्लाई बढ़ने से जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या हो गया? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी मार्केट में क्या आ गई? महंगाई आ गई, राइट? मार्केट में महंगाई आने की वजह से क्या हुआ? लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर है? नाउ सेकंड, नेशनल डेट। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने पैसे बोरो किए तो क्या उसकी वजह से कंट्री के ऊपर डेट बढ़ा? ऑब्वियसली। अब देखिए कैसे। फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेट। अरे भैया, मान लो इंडिया ने लोन लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन माना जाएगा, इंडिया का लोन माना जाएगा? ऑब्वियसली इंडिया का लोन। ठीक है। इट इज अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये जो हमारा लोन है, ये लोन, इस लोन की वजह से बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है, ना कि हमारे प्रेजेंट के ऊपर पड़ता है, राइट? फ्यूचर जनरेशन इनहेरिट अ लैगर्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स लैगर्ड इकोनॉमी का मतलब, एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया जिसकी वजह से डेट बढ़ गया, डेट बढ़ गया तो ये डेट क्या कहलाएगा? नेशनल डेट कहलाएगा। और फिजिकल डेफिसिट को लीड, फिजिकल डेफिसिट किसको बढ़ावा देता है? नेशनल डेट को बढ़ावा देता है, जो कि किसके ऊपर बर्डन डाला है? हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन डाला है। और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा तो क्या उस फ्यूचर जनरेशन से वो पैसे रिकवर किए जाएंगे जो कि हमारे डेट को सेट ऑफ करेगा? वो जो पैसे रिकवर किए जाएंगे वो किए जाएंगे बाय द वे ऑफ टैक्स, टैक्स के थ्रू कलेक्ट करके, या फिर फाइन्स एंड पेनल्टी के थ्रू कलेक्ट करके किए जाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए ये क्या है। कॉन्स्टेंटली हाई फिजिकल डेफिसिट लोज लीड्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोथ रिमेन लो बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। एक बात बताओ, अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो तो क्या उसकी वजह से हमारे कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ होगा? नहीं होगा, कम से होगा, राइट? फिजिकल डेफिसिट रिमेन हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी लो है तो उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, अगर फिजिकल डेफिसिट हाई है तो उसकी वजह से जीडीपी लो होगा। यानी दोनों, ये जो फिजिकल डेफिसिट है और ये जो जीडीपी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड, राइट? ओके। हाई फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन द कंट्री। हाई फिजिकल डेफिसिट होने की वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। Lack of infrastructure lowers the inducement to invest, implies low investment and therefore low GDP growth. That means, एक बात बताइए, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लो है। जब आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई नहीं कर पा रहे, जब आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे,
तो क्या आपके यहाँ पे कोई आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब कोई पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा तो क्या आपका जीडीपी लो होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो सबसे मस्त डेफिनेशन है आज के पूरे लेक्चर का, आज के पूरे वीडियो का, इवन तुम लोग का फेवरेट भी होगा। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? इट इज द डिफरेंस। क्या है भैया? डिफरेंस किसका? फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। किसका? फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। एंड ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर करा है वो वाला इंटरेस्ट पेमेंट, उसका डिफरेंस। और फिजिकल डेफिसिट का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, राइट? तो इट इज प्राइमरी डेफिसिट को क्या बोलेंगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर है? ओके अब देखिए, हियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट बिकम एसेंशियल। अब यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट में डिस्टिंक्शन करना एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक दिस, फिजिकल डेफिसिट शोज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, फिजिकल डेफिसिट क्या शो कर रहा है? गवर्नमेंट का बोरोइंग, किस पर्पस के लिए? फंडिंग द करेंट ईयर डेफिसिट, यानी करंट ईयर के डेफिसिट को फंड करने के लिए, करंट ईयर के डेफिसिट को कम करने के लिए। एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर करंट ईयर रेवेन्यू, दैट मींस करंट ईयर में जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रखा है उस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, सॉरी उस एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को मैच कराने के लिए रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेगी, ऑब्वियस सी बात है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, यानी अभी तक जितनी बार भी लोन लिया गया है, जितनी बार भी बोरो किया गया है पैसे, उन पैसे को ऊपर जो एक्यूमुलेटेड यानी टोटल पैसे के ऊपर जो क्या गया है, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है वो। ठीक है? नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट ऑन द अदर हैंड शोज, प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है? गवर्नमेंट बोरोइंग एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ फंडिंग करेंट ईयर डेफिसिट, सिर्फ और सिर्फ कौन से साल के लिए? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं। इंक्लूसिव होता तो उस, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? उसमें और चीजें ऐड हो सकती है, बट एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? भैया अब स्कोप खत्म है, यहीं पे ये लास्ट बाउंड्री लाइन है। ठीक है? ये क्या है? लास्ट बाउंड्री लाइन है, इसके आगे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ चीजें और ऐड हो सकती हैं। क्लियर है? तो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है? सो गवर्नमेंट बोरोइंग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ फंडिंग द करंट ईयर डेफिसिट, यानी करंट ईयर डेफिसिट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। इट डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, यानी एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट पे, एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट के इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए जो हम बोरोइंग किए हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको इंक्लूड कहां करेंगे? यहां। उसको इंक्लूड कहां करेंगे? यहां, फिजिकल डेफिसिट में, ना कि प्राइमरी डेफिसिट में। क्लियर है? Implication of primary deficit are similar to those of physical debt. Physical debt. The only difference is the primary deficit does not carry the load of interest payment on the account of past loan. सिर्फ एक डिफरेंस है, प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है? पास्ट लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट के लोड को अपने ऊपर कैरी नहीं करता, जबकि फिजिकल डेफिसिट क्या करता है? एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उसको कंसिडर करता है, राइट? अब देखिए, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन करंट ईयर रेवेन्यू, यही क्या होगा?
प्राइमरी डेफिसिट होगा। ठीक है, तो आज हमारा नेशनल डेट क्या हो गया, सॉरी बजट क्या हो गया, फाइनली गवर्नमेंट बजट खत्म हो गया। ठीक है, एंड आई होप कि आपने ये सारे वीडियोस करके रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये वीडियो फाइनली, ये क्लास, ये लेक्चर खत्म करने के पहले मैं एक छोटा सा क्विक रिकैप करा दूं पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर्स का। राइट, ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन एकदम फटाफट, कान ला एकदम पूरे ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है। ओके, गवर्नमेंट बजट, इट इज गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ दो तरीके से, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स सब्सिडीज। ओके, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी जो एरिया डेवलप नहीं है उसको भी डेवलप करेंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, रिसोर्सेज का क्या होगा? एलोकेशन होगा, यानी जो इसेंशियल चीजें हैं वो सोसाइटी को मिलनी चाहिए और जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वो कम होना चाहिए, वो फैलने से कम होना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी जो बहुत ज्यादा अमीर है उनको और ज्यादा, मतलब हमारे कंट्री में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? हाईली स्क्यूड है, यानी अनइक्वल है, तो उसको इक्वल करना है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा कैसे मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा कहाँ से मिलता है? बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया? तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया मनरेगा। राइट, नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगा? करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, यानी महंगाई और मंदी को, मंदी के गैप को खत्म किया जाना, ये भी क्या है? इकोनॉमी गवर्नमेंट बजट के प्लान का हिस्सा, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का दो बेसिक कंपोनेंट है, पहला है स्ट्रक्चर है, पहला है बजट रिसीट एंड दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट क्या होता है? बजट रिसीट वैसा रिसीट होता है, वो सारा मनी रिसीट जो गवर्नमेंट सारे सोर्सेस से कलेक्ट करता है एक फिस्कल ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या बोलते हैं? बजट रिसीट बोलते हैं। बजट रिसीट दो तरीके का, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट ऐसा रिसीट होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है, क्रिएट होती है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे रिसीट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। यानी इसको बोल सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट में भी डिफाइन एज दोज मनी रिसीट which do not create any liability for the government and as well as do not lead to reduction in asset of the government, right? अब देखिए बजट रिसीट का कुछ एग्जांपल क्या था, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट को क्लासिफाई कैसे किए थे? टैक्स रिसीट में किए थे। टैक्स क्या होता है? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म और अदर इंस्टीट्यूशन। अब टैक्स को क्लासिफाई किया गया था प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? वैसा टैक्स जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ बढ़ रहा है, वैसे को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स क्या था? रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स था जो सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर डालता है? गरीब लोगों के ऊपर डालता है। नेक्स्ट था वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? यानी टैक्स ऑन टैक्स, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, एंड टैक्स ऑन टैक्स को क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स किस पे लगता है? इट इज बेस्ड ऑन साइज, वेट एंड यूनिट सीटीसी। नेक्स्ट था डायरेक्ट टैक्स, वैसा टैक्स जो जिसका फाइनल बर्डन वो पर्सन के ऊपर पड़ रहा है जो कमा रहा है। ठीक है, जैसे हम कमाए, मैंने टैक्स दिया, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हम सामान परचेज किए, मैंने टैक्स का पेमेंट किया, लेकिन मैंने टैक्स का पेमेंट दुकानदार को किया है और दुकान वाले ने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया है। इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी वैसा पैसा जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं दुकान वाले के थ्रू, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। राइट, नेक्स्ट, नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है? वैसा टैक्स रिसीट जो अदर देन, वैसा नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है? वैसा रिसीट जो अदर देन नॉन टैक्स रिसीट हो, उसको क्या बोलते हैं? अदर देन टैक्स रिसीट, टैक्सेस हो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट। अब नॉन टैक्स रिसीट में क्या आएगा? फी आएगा, फाइन आएगा, एस्टीट आएगा, यानी ये सारा स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, एटीसी।
ये सारा ये एक्चुअली ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सारा हमारा पढ़ाया हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वैसा रिसीट होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है एंड गवर्नमेंट का एसेट भी रिड्यूस होता है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी एंड एसेट भी रिड्यूस होगा, वैसे रिसीट को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। अब देखिए कैपिटल रिसीट को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। पहला कैटेगरी रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। पहला रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द कोप अप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? लोन देती है, जिसकी वजह से लोन कब देगी? जब स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तब। बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा बोरो करती है, आरबीआई से पैसा बोरो करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है। एंड अदर रिसीट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। क्या किया? अपना पब्लिक, मान लो कि अपना पब्लिक सेक्टर यूनिट का शेयर्स बेच दिया, तो ये क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या हुआ? एसेट रिड्यूस हो गया, बिल्कुल हो गया, राइट। नेक्स्ट बजट रिसीट क्या होता है? सॉरी, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, यानी एक फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो क्या हो कहलाएगा? बजट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, राइट। बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है और कोई लाइबिलिटी काउज नहीं होती, राइट। ठीक है, जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, डिफेंस परचेज, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट होता है और जिसकी वजह से लाइबिलिटी में रिडक्शन होता है। वैसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आइटम क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर अगर गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट मशीनरी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? परचेज ऑफ शेयर एंड लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। वैसा एक्सपेंडिचर जो एक स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या करता है? इससे रिलेट करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस देता है, वैसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर को बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा लास्ट पार्ट का रिवीजन हो गया एंड आज के वीडियो में मैंने बजट डेफिसिट से कंटिन्यू कर ही दिया, तो आज हमारा टॉपिक खत्म होता है एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।